ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम
शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। आज बाबा ने शांति दाता कौन है, कैसे मिलेगी शांति, इस पर ही सारी मुरली सुनाई है। हम लोग पहले चित्र बनाते थे, शांति दाता कौन, याद होगा बहनों को सबको। एक शांति का भिखारी, जैसे भिखारी का बाउल होता है वो लेकर घूम रहा है, शांति चाहिए शांति चाहिए। तो कोई कहता है एक याज्ञिक के पास जाओ जो यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ करने से शांति मिलती है। तो याज्ञिक के पास जाते हैं, शांति दो। याज्ञिक कहता है मेरे पास शांति कहाँ है, मैं भी तो यज्ञ कर रहा हूँ शांति के लिए। तो राजनेताओं के पास जाओ, राजनेता शांति सम्मेलन करते हैं तो वो शांति देंगे। राजनेता कहता है मैं कहाँ से शांति लाऊंगा, शांति के लिए ही तो हम कर रहे हैं, कहाँ से मैं शांति दूंगा। सन्यासियों के पास जाओ, तो सन्यासी के पास जाता है शांति चाहिए। सन्यासी कहता है मैं भी तो इसके लिए दुनिया का त्याग करता हूँ शांति के लिए, मैं कहाँ से दूंगा। फिर आखिर ब्रह्मा कुमारियों के पास पहुँचता है और ब्रह्मा कुमारी क्या कहती है, शांति दाता एक है। अब शिव बाबा के पास पहुँचे तो शिव बाबा क्या कहेगा, शांति तो तुम्हारे पास ही है। देखो घूम फिर करके वापस हमारे पास ही आ जाती है शांति। इसलिए शांति के लिए हमको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की मुरली है ही इस पर, शांति। अब शांति अकेली तो नहीं चाहिए, उसके साथ सुख भी चाहिए, उसके साथ संपत्ति भी चाहिए, सब चाहिए। तो शिव बाबा सुख शांति संपत्ति का दाता है। और वो कहाँ मिलेगी सुख शांति संपत्ति सब कुछ, उस नई दुनिया में, सतयुगी दुनिया में, जब हम देवता बन जाएंगे। तो आज बाबा ने सारी मुरली इसी पर ही चलाई है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 11/11/2021 है। मीठे बच्चे, यही पढ़ाई है जो तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाती है। इसलिए पढ़ाई पर बहुत बहुत ध्यान देना है। पढ़ाई से ही सब कुछ प्राप्ति है। इसलिए बाबा पढ़ाई पर कितना जोर देते हैं। और वो पढ़ाई कौन सी है, बाबा की मुरली, यही पढ़ाई है। बाबा कहते तुम्हारा कोई शास्त्र नहीं है। भक्ति मार्ग में तो कितने शास्त्र है, लेकिन शास्त्र नहीं है। गीता भी कोई हमारा शास्त्र नहीं है, वो तो भक्ति मार्ग का है। परंतु हमारी पढ़ाई ही हमारा सब कुछ है, और वो पढ़ाई है मुरली। तो इसलिए मीठे बच्चे, ये पढ़ाई है जो तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाती है। इसलिए पढ़ाई पर बहुत बहुत ध्यान देना है। प्रश्न है, बाप द्वारा बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है जो किसी तीर्थ या जंगल में जाने से नहीं मिल सकता। कौन सा वर्षा बाप द्वारा बच्चों को मिलता है जो किसी तीर्थ या जंगल में जाने से नहीं मिलता। उत्तर है, बाप द्वारा बच्चों को सुख शांति संपत्ति का वर्षा मिलता है जो कहीं भी मिल नहीं सकता है। मनुष्य शांति के लिए जंगल में जाते हैं मनुष्य शांति के लिए जंगल में जाते हैं, परंतु तुम जानते हो शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है।
हमारे पास ही है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि तुम अभी धन के बने हो, उस धनी मालिक के तुम बच्चे बने हो। बाकी जो भी मनुष्य मात्र है वो सब निधन के हैं। धनी धोनी का पता ही नहीं, ईश्वर कौन है ये पता ही नहीं, तो निधन के हैं। धनी एक बाप को ही कहा जाता है। घर में जब लड़ते हैं तो कहा जाता है ना कि तुम्हारा कोई धनी धोनी नहीं है क्या, तुम्हारे ऊपर कोई है नहीं क्या मालिक जो तुमको रोके लड़ने झगड़ने से, तुम्हारा कोई धनी धोनी नहीं है क्या। अभी सारी दुनिया के मनुष्य मात्र लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दो का खून भी कर देते हैं। अतीत तक चली गई लड़ाई तो क्या करेंगे, एक दो का खून भी करते हैं। बाप ही आकर समझाते हैं, ये काम तो महाशत्रु है, जिससे सभी आदि मध्य अंत दुख को पाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। मनुष्य भल कहते हैं हमको शांति चाहिए, ढूंढते हैं शांति कहाँ से मिलेगी, परंतु शांति है क्या चीज, कहाँ से मिलती है? क्या जंगल में जाने से शांति मिलेगी? सुख शांति कब और कौन देते हैं? तीर्थों पर किस लिए जाते हैं ये भी कोई जानते नहीं है, सिर्फ सुना है। क्या सुना है भक्तों ने? सिर्फ सुना है कि भक्ति करने से भगवान मिलेगा, बस इतना सुना है। जानते तो भगवान को भी नहीं है। बाप कहते हैं, मैं आकर तुम बच्चों को सुख शांति देता हूँ। अब सुख शांति संपत्ति किसके पास भी नहीं है। वो भले संपत्ति होगी, लेकिन ज्ञान के खजाने, जो बाबा कहते हैं गुणों के खजाने, शक्तियों के खजाने, ये तो किसके पास भी नहीं है। सुख शांति संपत्ति किसके पास भी नहीं है। देने वाले को भी कोई जानता नहीं है, कौन दे रहा देता ये पता नहीं। बाप आकर समझाते हैं, तुम गाते भी हो, दुख हरता सुख करता। गांधी जी भी पुकारता था, क्या पुकारते थे? हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। गाते हैं पतित पावन सीताराम, परंतु अर्थ का पता नहीं, कौन सीता कौन राम, कैसे आएगा, कैसे पावन बनाएगा। बाबा कहते हैं अर्थ का कुछ पता नहीं। भक्ति क्यों करते हैं, उससे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं जानते। ये भक्ति की भी ड्रामा में नूंद है। द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। मनुष्य ये भी नहीं जानते कि रावण क्या चीज है, कुछ भी पता नहीं है। रावण क्या चीज है ये भी पता नहीं। अच्छा, कब तक रावण को जलाते रहेंगे ये भी पता नहीं। अच्छा, भला उनका जन्म कब हुआ रावण का, ये भी पता नहीं। बस रावण का बुत बनाकर जलाते रहते हैं। आत्मा कभी जलती नहीं। ये सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण को ही और दूसरे शब्दों में क्या नाम देते हैं? बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण को ही भगवान भगवती कहते हैं। फिर त्रेता में राम का राज्य होता है। उन्हों को ये राज्य कैसे मिला, फिर वो राज्य कहाँ गया, ये भी कोई नहीं जानते हैं।
लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर राम सीता का राज्य, किसने दिया, कब दिया, कहाँ चला गया, कुछ भी नहीं जानते। अर्थात रचना के आदि मध्य अंत को कोई जानते नहीं। तुम इस नॉलेज से स्वर्ग के मालिक बनते हो। स्कूल में पढ़ाई से कोई वकील जज बनते हैं, पर लक्ष्मी नारायण तो कोई नहीं बनता है पढ़ाई से। उस लौकिक पढ़ाई से लक्ष्मी नारायण तो कोई नहीं बन सकता है। ये किस पढ़ाई से पद पाया लक्ष्मी नारायण ने, ये किसको भी पता नहीं। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। ऐसा भी और कोई कह न सके कि मैं तुमको राजयोग सिखाकर ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ। कौन कहेगा? तुम बच्चे जानते हो ये लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी इस पढ़ाई से ही बनी है। सारे पद उस डिनाइस्टी के, राजधानी के यहाँ ही तय हो रहे हैं। तो इस बाबा कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी इस राजाई से ही बनी है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। सारी बातें क्या क्या नहीं जानते, कितनी बातें बाबा ने कहा ये नहीं जानते। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। सतयुग के लिए भी कह देते हैं लाखों वर्ष, तो ये कैसे जानेंगे कि लक्ष्मी नारायण कहाँ गए? अब लाखों वर्ष पहले आए थे, फिर कहाँ चले गए, कैसे पता? तो फिर कहाँ गए? देख भी रहे हैं कि भारत में ही लक्ष्मी नारायण के बहुत चित्र हैं। चारों तरफ देखो लक्ष्मी नारायण का मंदिर, बिरला मंदिर के नाम से वो लक्ष्मी नारायण का ही मंदिर बनाते रहते हैं। तो लक्ष्मी नारायण के बहुत चित्र हैं, ढेर मंदिर बने हुए हैं। समझते हैं कि इनसे हमको धन मिलेगा। क्यों लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं? इनसे हमको धन मिलेगा। और बिरला वाले क्यों लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाते रहते हैं? समझते इससे धन आएगा, तो वो भी इसीलिए बनाते हैं। तो लक्ष्मी नारायण की पूजा करना माना जैसे महालक्ष्मी की पूजा होती है, तो दोनों ही स्वरूप धन के लिए ही करते हैं। समझते इनसे हमको धन मिलेगा। महालक्ष्मी से हर दीप माला पर धन मांगते हैं, परंतु साथ में जरूर नारायण भी होगा। लक्ष्मी धन की देवी है, लेकिन लक्ष्मी कहाँ से लाएगी धन? बाबा कहते जरूर नारायण से ही लेती होगी। इसलिए कहते हुक्म सरकार का, राज्य रानी का। पुरुष तो धन कमाता है, सारा धन स्त्री को देता है, जाओ खर्च करो। खर्च तो वही करती है, चाबियां तो घर की लक्ष्मी के पास ही होती है। तो बाबा कहते हैं परंतु जरूर साथ में नारायण भी होगा। दीप माला पर पूजा करेंगे, फिर उन्हों की अल्पकाल की सुख की भावना पूरी होती है। तो समझते हैं कि लक्ष्मी से धन मिलता है। वास्तव में लक्ष्मी नारायण दोनों है। चार भुजा माना लक्ष्मी नारायण दोनों। तो महालक्ष्मी कहते हैं तो चार भुजा है, दो भुजा की लक्ष्मी की पूजा नहीं होती है। वास्तव में लक्ष्मी नारायण दोनों है। लक्ष्मी महालक्ष्मी कोई अलग अलग नहीं है। ये बातें मनुष्य नहीं जानते, बाबा ही समझाते हैं। आजकल मनुष्य तो कह देते हैं ईश्वर पत्थर भीतर में है। उस समय ये फिल्म बनी थी कण कण में भगवान, जो है बड़े पुराने वो जानते होंगे, कण कण में भगवान। तो बाबा बहुत इस पर मुरली चलाते थे। तो आजकल कह देते हैं ईश्वर पत्थर भीतर में है। बाप कहते हैं सब पत्थर बुद्धि है। पारस बुद्धि तो सतयुग में है। अब पत्थर बुद्धि है तो पत्थर पत्थर में, कण कण में भगवान को ढूंढेंगे। पारस बुद्धि तो सतयुग में है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सोने हीरों के महल थे। 5000 वर्ष की ही तो बात है। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है।
अब बाप कहते हैं ये भक्ति मार्ग से सीढ़ी नीचे उतरनी पड़ती है। सब उल्टी बातें सुनी ना तो नीचे ही उतरते गए सीढ़ी। ड्रामा अनुसार जब दुर्गति को पाए तब तो मैं आऊं और आकर के नई दुनिया बनाऊं। तब तक मैं कैसे आऊं, इसलिए दुर्गति को पाना भी जरूरी है। तब तो मैं आऊंगा और फिर दुर्गति से निकालूंगा, सदगति दूंगा। तो बाबा कहते ड्रामा अनुसार जब दुर्गति को पाए तब तो आऊं और आकर नई दुनिया बनाऊं। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो। तुम जानते हो इस महाभारत लड़ाई से पुरानी दुनिया का विनाश होगा। ये ड्रामा बना बनाया है। बहुत कोशिश तो कर रहे हैं ना कि बॉम्ब्स न छोड़े, लड़ाई न शुरू हो। थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर शुरू हो गई तो फिर रुकना मुश्किल है। इसलिए यूएन बहुत कोशिश करता है कैसे युद्ध न हो, युद्ध न हो। पर बाबा कहते ये ड्रामा बना बनाया है। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था। उनको 5000 वर्ष हुए। 2500 वर्ष सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी चली। बाकी द्वापुर से रावण राज्य शुरू हुआ। मनुष्य पतित बनते जाते हैं, परंतु उन्हों को ये पता नहीं है। हाँ, पतित तो बनते जा रहे हैं, लेकिन क्या पता नहीं है कि हमको पतित किसने बनाया। अपने को कहलाते भी हम पतित हैं। मैं मूर्ख, खल, कामी, पापी, नीच, कपटी, गंदा, बंदा, चरणों की धूल, मिट्टी, मूर्ख, न जाने क्या क्या अपने लिए कहते हैं। लेकिन ये बनाया किसने ये भी नहीं जानते। परंतु उन्हों को ये पता नहीं तो कि हमको पतित किसने बनाया। हम पावन थे तो पतित कैसे बने। कोई तो समझते नहीं कि हम भी कभी पावन थे। उनको हम कहते थे तुम आप तो पावन थे। हम कैसे पावन होंगे, हम तो कितने पतित हैं। फिर उनको कहो कि आप ही देवता थे, हम कैसे देवता होंगे, हम तो नीच पापी हैं। तो कभी भी ये भी नहीं मानते। हम पावन थे, पतित कैसे बने। तो बाप आकर समझाते हैं रावण राज्य शुरू होने से तुम पतित बनते जाते हो। रावण के जन्म को भी कितने साल हो गए। रावण का जन्म कब हुआ। हाँ, कहेंगे 2500 साल पहले रावण का जन्म हुआ। रावण के जन्म को अभी 2500 साल ही हुए हैं। और शिव बाबा के जन्म को 5000 साल। तो रावण तो बाद में आए ना, पहले तो शिव बाबा का जन्म है। तो शिव बाबा के जन्म को 5000 साल हुए। उनको राम कहते हैं और उनका राज्य बताते हैं, राम राज्य। उनको रावण राज्य कहा जाता है। रावण जब जन्म लेता है तो रावण राज्य। वास्तव में राम कहना नहीं चाहिए। राम राज्य कहते तो वो फिर त्रेता वाला राम समझ लेते हैं, लेकिन परमात्मा राम वो स्थापन करते हैं। वास्तव में राम कहना नहीं चाहिए। पर आजकल के मनुष्यों के भी नाम देखो। उस दिन भी बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण गौरी शंकर एक ही व्यक्ति के नाम। तो आज देखो बाबा कहते रामचंद्र, कृष्ण चंद्र कहते। तो ये सुनकर मुझे किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी। पहले जब नाम होते थे ना तो देव जुड़ता था। लाल देव, राम देव, ये देव देव देव। धीरे धीरे और स्त्रियों के देवी, शांति देवी, प्रभा देवी, फलानी देवी देवी। फिर देव देवी नाम हट गया। फिर क्या आया, देवी देवी के देव के बदले लाल, राम लाल, ये फलाना लाल लाल। हाँ, तो लाल शब्द जुड़ा। फिर लाल शब्द भी हट गया। हाँ, चंद, चंद शब्द था चंद, तो ये चंद शब्द भी हट गया, लाल आया। तो लाल शब्द भी हट गया। फिर दास आया, रामदास, फलाना दास दास दास। फिर धीरे धीरे ये दास शब्द भी हट गया। फिर आया मल, फलाना मल चतुर्मल, वाटुमल। हाँ, ऐसे मल शब्द आया।
अभी तो वो मल शब्द भी हट गया है, तो चिंटू मिंटू पिंटू, हाँ बस ऐसे ही नाम आ गए। तो देखो बाबा कहते हैं आजकल मनुष्यों के नाम रामचंद्र कृष्ण चंद्र रखते हैं, और कई तो ऐसे भी नाम है पता नहीं कहाँ से ढूंढ लेते, संस्कृत का कोई शब्द बता क्या ये नाम है। मैंने कहा अच्छा ये शब्द इसका अर्थ क्या है, फिर तो पता नहीं क्या अर्थ बताते हैं, तो कहाँ से वो शब्द ढूंढ लेते हैं। आजकल ऐसे भी बच्चों के नाम रखते हैं। आजकल मनुष्यों के नाम रामचंद्र कृष्ण चंद्र रखते हैं। 5000 वर्ष पहले भारत सोने की चिड़िया था, उनको गोल्डन एजेड वर्ल्ड कहा जाता है, वैकुंठ था, परंतु कहाँ था ये नहीं जानते, हमारे भारत भूमि पर ही था। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि क्या है, कुछ भी नहीं जानते। कितनी लिस्ट बन गई बाबा ने शुरू से जो लिस्ट बनाई, क्या नहीं जानते नहीं जानते नहीं जानते नहीं जानते। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि क्या है, कुछ भी नहीं जानते। तब उनको कहा जाता है, जो नहीं जानते उनको कहा जाता है तुच्छ बुद्धि। ऋषि मुनि रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, तब तो कहते हैं नहीं नेति नेति, नेति नेति का अर्थ है नहीं जानते, ये भी नहीं ये भी नहीं, नहीं नहीं नहीं। अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो तो तुम डबल आस्तिक ठहरे। लोगों को तो ये भी मालूम नहीं कि शांति किससे और कहाँ से मिलेगी। सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं हमको शांति चाहिए। अब हमको शांति यहाँ कहाँ से आ सकती है? अब देखो बाबा बताते यहाँ कहाँ से शांति आ सकती है, कर्म तो करना ही है। शांति कहाँ मिलेगी? शांति धाम में। अगर घर में एक अशांत होगा तो भी सारे घर को अशांत कर देगा। एक केवल अशांत हो बस, और तो सारा घर में कितनी शांति थी यार, अचानक अशांति हो जाएगी। एक व्यक्ति अशांत करने वाला निकले तो भी सारे घर को अशांत कर देगा। शांति मिलती है स्वीट होम में। फिर वहां से हम आत्माओं को बाप भेज देते हैं पाठ बजाने के लिए नई दुनिया में। बाप दोजख में थोड़ी भेजेगा, भगवान हमको नरक में थोड़ी भेजेगा, वो तो स्वर्ग में ही भेजेगा। तो दोजख माना नरक, तो बाप दोजख में थोड़ी भेजेगा। शांति धाम से सुख धाम में जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो ये भगवान की पाठशाला है, यहाँ ये कोई सत्संग नहीं है। अब सत्संग में तो समझते बस कथा वार्ता ही होगी, पर ये तो भगवान की पाठशाला है। यहाँ भगवानुवाच है बच्चों प्रति। निराकार शिव बाबा शरीर में प्रवेश कर तुम बच्चों से बात करते हैं। आत्मा भी शरीर में है ना। आत्मा को जब कर्म इंद्रियां मिलती है तब वो बोलती है, सुनती है। अब आत्माओं को बाप बैठ पढ़ाते हैं। परमात्मा को बुलाते ही इसलिए बुलाते हैं, हे पतित पावन, हे सदगति दाता, ओ लिबरेटर गाइड। न जाने कितने शब्द यूज करते हैं भगवान के लिए। अब लिबरेटर गाइड, परंतु ये नहीं जानते कि वो कैसे लिबरेट कर गाइड बनकर कहाँ ले जाएंगे, ये भी नहीं जानते। ओ लिबरेटर, ओ गाइड बुलाएंगे, लेकिन वो लिबरेटर आएगा कहाँ ले जाएगा, गाइड कहाँ का करेगा। बाबा कहते कुछ नहीं जानते, सिर्फ चिल्लाते रहते हैं। अब गॉड फादर आया है तो तुम बच्चों को अभी गाइड कर रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं। खुद तुमको शांति धाम में ले जाते हैं, ऐसे नहीं भेज देते हैं शांति धाम, खुद शांति धाम ले जाते हैं। फिर सुख धाम में जरूर भेज देते हैं, वहां नहीं आते हमारे साथ। खुद तुमको शांति धाम में ले जाते हैं, फिर तुम आपे ही सुख धाम में चले जाएंगे, आपे ही। बाबा नहीं आएगा सुख धाम में छोड़ने। इस पर भी एक बड़ा अच्छा ड्रामा बनाया था विदेशी भाई बहनों ने।
बहुत सुंदर ड्रामा था, मज़ेदार, कि कैसे शिव बाबा सबको पढ़ा रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, और पढ़ा करके लायक बनाया, देवता बनाया, और सबको शिव बाबा ले गया घर। फिर जब सतयुग में आने का टाइम है तो ड्रामा, अभी शिव बाबा सोचता मैं भी जाऊं बच्चों के साथ, बच्चों को ले तो गया हूं, मैं भी जाऊं परम धाम से सतयुग में। तो ड्रामा वहां खड़ा, ड्रामा उसको रोक देता है तुम नहीं जा सकते हो सतयुग में। तो देखो शिव बाबा भी नहीं जा सकता है सतयुग में, लेके तो गया घर, तो खुशी खुशी सोचा मैं ही सतयुग में ले जाऊं। ऐसा बड़ा अच्छा मजेदार ड्रामा बनाया था एक बार। तो बाबा कहते हैं सिर्फ चिल्लाते रहते हैं, हाँ, खुद तुमको शांति धाम में ले जाते हैं, फिर तुम आपे ही सुख धाम में चले जाएंगे। बाप एक ही बार आकर सबका गाइड बनता है, फिर नई दुनिया में बाप गाइड नहीं करेंगे, वहां नहीं ले जाएंगे। इस समय मनुष्य सब पतित होने के कारण ये नहीं जानते कि हम वापस घर कैसे जाएंगे, क्योंकि उड़ ही नहीं सकते। रावण ने पंख काट दिए हैं सबके, तो आत्मा तो उड़ ही नहीं सकती है, तो कैसे जाएंगे ये भी पता नहीं है। भक्ति तो बहुत करते हैं, भक्ति तो बहुत करते हैं वहां जाने के लिए, परंतु ये नहीं जानते कि हम पतित हैं। लिस्ट बन सकती है, क्या नहीं जानते, क्या नहीं जानते, और कैसे हम ये जानते हैं, पर ये नहीं जानते कि हम पतित हैं, इसलिए जा नहीं सकते। पतित पावन बाप आकर जब पावन बनाए तब हम जा सकें। अब बाप पावन बनने की तुमको युक्ति बताते हैं। सबको पतित से पावन बनना ही है। दो तरीके हैं पतित से पावन बनने के, या तो योग बल या तो सजा बल, बस यही दो तरीके हैं। तो बाबा पतित से पावन बनाते हैं, बताते हैं कैसे बन सकते हो। पतित पावन बाप आकर जब पावन बनाए तब जा सके, तो सबको पतित से पावन बनना ही है। अभी कितने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में जब देवताओं का राज्य है तो 9 लाख नए झाड़ में होते हैं, केवल 9 लाख नए झाड़ में होते हैं। पहले थोड़े पत्ते होते हैं ना, फिर बड़ा होता जाता है। पहले एक ही धर्म वाले हैं तो थोड़े हैं, एक ही धर्म है केवल तो थोड़े पत्ते हैं। तुम अभी अपने को नरकवासी नहीं समझेंगे, तो क्या समझेंगे हम अपने आप को? हाँ, न नरकवासी है न अभी स्वर्गवासी है, हम संगम युगवासी है। तुम अभी अपने को नरकवासी नहीं समझेंगे, बाकी सब है नरकवासी, परंतु वो अपने को नरकवासी समझते थोड़ी है। नरकवासी है लेकिन समझते नहीं है अपने को। कई कहते ना हम तो अभी स्वर्ग में बैठे हैं, तो कहाँ अपने को नरकवासी समझते हैं। इस समय सूरत तो सबकी मनुष्य की है, पर सीरत बंदर जैसी है। बड़े बड़े राजाएं भी लक्ष्मी नारायण के चरणों में झुकते हैं, है ना। देव दिखा ना सीढ़ी के चित्र में, वो डबल लक्ष्मी नारायण कैसे डबल पूज्य है। और फिर आके ये पुजारी बनते हैं, तो पुजारी फिर पूज्य की पूजा करते हैं। डबल ताज वालों की पूजा सिंगल ताज वाले करते हैं, तो सारी भक्ति कैसे चलती है। तो बाबा कहते हैं बड़े बड़े राजाएं भी लक्ष्मी नारायण के चरणों में झुकते हैं। अब वो कोई पतित को पावन बनाने वाले तो नहीं है। लक्ष्मी नारायण थोड़ी किसको पतित से पावन बनाएंगे। लक्ष्मी नारायण तो पतित से पावन बने हैं, तो जो बने हैं वो थोड़ी बनाएंगे, बनाने वाला तो अलग है। तो बाबा कहते हैं अब वो कोई पतित को पावन बनाने वाले नहीं है, अथवा वो कोई रहम दिल थोड़ी है। लक्ष्मी नारायण को रहम दिल कहेंगे? बाबा कहते वो रहम दिल थोड़ी है। क्यों इस लक्ष्मी नारायण को रहम दिल नहीं कहेंगे? पावन कहेंगे, पतित पावन नहीं कहेंगे। कोई पतित हो तो पावन बनाए, सब पावन ही है। फिर रहम दिल भी नहीं कहेंगे। क्यों रहम दिल नहीं कहेंगे? क्योंकि बाबा कहते जब कोई दुखी हो तो उन पर रहम करे ना। अब लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई दुखी भी नहीं है, तो किस पर रहम करे?
तो इसीलिए दुखी हो जो तो रहम किया जाए। रहम दिल एक बाप ही है, इसीलिए अभी ही सबको रहम की जरूरत है, कृपा की जरूरत है। ये सब जो अभी है मांगनी, रहम दिल एक बाप ही है, बाप ही आकर पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाते हैं। अभी तुम देवता बन रहे हो, ये है ही नर से नारायण बनने की पाठशाला। बस ये पाठशाला का नाम क्या है? नर से नारायण बनने की पाठशाला। ये राजयोग है। ऋषि मुनि ये नहीं जानते कि गीता का राजयोग किसने सिखाया। गीता को तो बिल्कुल खंडन ही कर दिया है। समझते हैं कृष्ण ने राजयोग सिखाया था। कहते हैं कृष्ण भगवानुवाच मन मना भव। अब कृष्ण कैसे कहेगा मन को मेरे में लगाओ? तो कहते हैं कृष्ण भगवानुवाच मन मना भव। अब कृष्ण तो परमात्मा है नहीं, वो तो सतयुग का प्रिंस है, जो ही संगम पर राजयोग सीख कर राजाई प्राप्त करते हैं। जो खुद राजयोग सीख कर राजाई प्राप्त करता है वो कैसे सिखा सकता है? जो इसी संगम युग पर राजयोग सीखकर राजाई प्राप्त करते हैं उनको फिर भगवान कह दिया है। ढेर मनुष्य गीता सुनते हैं परंतु एक को भी नहीं पता कि गीता का भगवान शिव है, न कि श्री कृष्ण। बस कह देते, अगर उनको कहो भी ना, नहीं शिव बाबा है गीता का भगवान, नहीं श्री कृष्ण नहीं, कहते कोई बात नहीं, आप शिव को, हम कृष्ण कहते एक ही है, सब एक ही एक है। चाहे राम को, चाहे कृष्ण को, चाहे कोई भी को, कुछ भी कहो, सब एक ही एक है। तो बाबा कहते हैं फिर वो जब उनको कहो ना तो कहेंगे ये तो सब एक ही एक है। ऐसे मनुष्यों से भी माथा मारना पड़ता है, तो एक ही एक है खाली कहते हैं। ऐसे मनुष्यों से भी माथा मारना पड़ता है। हाँ, तो मिसाल दिया जाता है ना, जैसे बताया जाता है भाई इसमें कैल्शियम है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, इसमें प्रोटीन्स है, इसमें फलाना है, इसमें फलाना है। जो डाइटिशियन होते हैं वो सब बता सकते हैं किस चीज़ में कौन सा गुण है। अब जिसको ये सब पता नहीं वो कहेगा सब एक ही एक है, शाक भात रोटली दाल सब एक ही एक है, बस जो भी आए खाओ। हाँ? लेकिन जो डाइटिशियन होगा कि नहीं ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ। तो मनुष्य भी नहीं जानते भगवान कौन है, देवताएं कौन है, राम कौन है, कृष्ण कौन है, कब आए, सब एक ही एक ऐसे ही कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं हाँ उनको फिर भगवान बना दिया है, परंतु एक को भी पता नहीं कि गीता का भगवान शिव है न कि श्री कृष्ण। बस कह देते हैं सब एक ही एक है। ऐसे मनुष्यों से भी माथा मारना पड़ता है। 63 जन्मों से समझते आए हैं कि कृष्ण भगवान है। द्वापुर से शास्त्र बने हैं, जरूर पहले पहले गीता बनी होगी। ये शास्त्र सब है भक्ति मार्ग के, ज्ञान मार्ग का एक भी शास्त्र नहीं है। गीता है नंबर 1, बाद में ये वेद उपनिषद बने हैं, वो भी गीता के सब बाल बच्चे। पर वो तो कहते वेद सबसे पहले बने और बाबा कहते गीता सबसे पहले बनी है, बाकी सब गीता के बाल बच्चे हैं। वो भी गीता के सब बाल बच्चे हैं, वो पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते आए हैं। अब 84 जन्म पूरे हुए, अब चलना है पहले नंबर में। 84वें अंत में आए या फिर पहले नंबर में जाना है। अब फिर तुम सतयुगी लक्ष्मी नारायण बनने के लिए यहाँ पढ़ने आए हो। अब सब तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे, ये राजधानी स्थापन हो रही है। परंतु किसने राजधानी स्थापन की ये भी किसी की बुद्धि में नहीं आएगा। कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हैं जो खाने के लिए अनाज भी नहीं मिलता, और सतयुग में सिर्फ लक्ष्मी नारायण की राजधानी होगी।
कितना अंतर है अभी की दुनिया और भविष्य सतयुग की दुनिया में। यहाँ देखो कितने धर्म हैं, सामने महाभारत लड़ाई भी खड़ी है, फिर भी मनुष्यों की आंखें नहीं खुलती है। कहाँ खुलती है आंखें? सोए पड़े हैं अज्ञान नींद में, कुंभकर्ण की नींद में, फिर भी मनुष्यों की आंखें नहीं खुलती है। तो ये महाभारी लड़ाई कल्प पहले भी लगी थी, उसके बाद क्या हुआ ये भी कुछ नहीं जानते। ये भी कुछ नहीं जानते क्या हुआ। चलो महाभारत लड़ाई लगी, वो तो पता नहीं क्या क्या दिखा दिया महाभारत में। बाबा कहते उसके बाद क्या हुआ कुछ नहीं जानते। ये सब बातें तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही जानते हो। तुमको बाप ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। भगवान तुमको पढ़ाकर ये लक्ष्मी नारायण बनाते हैं, तो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। सिर्फ बाप को और नई दुनिया को याद करो तो तुम नई दुनिया में चले जाएंगे। फिर अगर अच्छी तरह पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो राजा रानी बन सकेंगे। चलो केवल थोड़ा पढ़ा तो राजधानी में तो जाएंगे, पर अच्छी तरह पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो फिर बाबा कहते राजा रानी बन सकते हैं। जितनी रूहानी सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, बाकी सारी दुनिया है जिस्मानी सोशल वर्कर। शरीर की तो सेवा करते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान दिलाते हैं, तो जिस्मानी सोशल वर्कर। तुम आत्माओं को बाप रोज ज्ञान देते हैं, आत्माओं की सेवा करते हैं ना। उनको कहा ही जाता है आत्माओं की सेवा। आत्मा ज्ञान देना, गुण शक्तियां देना, शिव बाबा की याद दिलाना। बाबा कहते ये रूहानी सेवा है, आत्माओं की सेवा। और जो कौन सिखलाते? केवल एक स्पिरिचुअल फादर, रूहानी बाप रूहों को सिखाते हैं, स्पिरिचुअल फादर। ये है मनुष्य को देवता बनाने की पाठशाला। बनेंगे भी जरूर, देवता बनाने की पाठशाला में बैठे हैं तो देवता बनेंगे भी जरूर। जब तुम पढ़कर तैयार हो जाएंगे और विनाश शुरू होगा, फिर तुम भी जाएंगे, तुम भी जाएंगे, सब जाएंगे। तो क्या गायन है? सबके जाने का गायन क्या है? राम गयो रावण गयो जाके बहु परिवार। रावण का तो बहुत बड़ा परिवार है, राम का छोटा परिवार है, पर सब जाएंगे। राम का परिवार भी जाएगा तो रावण का परिवार भी जाएगा। सिर्फ थोड़े रह जाते हैं जो फिर अदली बदली होते रहते हैं। अदली बदली होंगे माना उनके द्वारा ही फिर नई रचना होती है, फिर वो भी चले जाएंगे। अदली बदली हुई, नई रचना आ गई तो फिर पुरानी चले जाएंगे। फिर थोड़े रह जाते हैं जो फिर अदली बदली होते रहते हैं। फिर तुम आएंगे स्वर्ग में। तुम्हारे लिए अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हो। स्वर्गवासी बनने के लिए कोई पढ़ता है क्या? हम कोई मरता है तब कहते स्वर्गवासी, उसके लिए पढ़ना थोड़ी पड़ता है। लेकिन हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। भगवान हमको पढ़ा रहे हैं अपने साथ ले जाने के लिए, घर ले जाने के लिए, फिर स्वर्ग में भेजने के लिए। तुम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हो। ये नर्क है। अब तुम न नर्क में हो न स्वर्ग में हो, तुम हो संगम पर। अभी तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां नहीं बनेंगे तो वर्षा भी ले नहीं सकेंगे। देवता बनने के लिए ब्राह्मण पहले जरूर बनना होगा, ब्रह्मा मुख वंशावली जरूर बनना होगा, तब देवता बनेंगे। तो बाबा कहते अभी तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां नहीं बनेंगे तो वर्षा नहीं ले सकेंगे। वर्षा तो ब्राह्मणों को मिलता है, जो एक बाप के सिवाय और कोई भी देहधारी को और जो एक बाप से मिलता है, तो एक बाप के सिवाय और कोई भी देहधारी को नहीं याद करते हैं, उनको ही मिलता है।
बाकी कुछ न कुछ सुना तो प्रजा में आ जाएंगे, पर राजा रानी बनना है तो एक बाप दूसरा न कोई। तब बाबा कहते तब आप राजा रानी बन सकेंगे, बाकी कुछ न कुछ सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, रूहानी सोशल वर्कर बन पढ़ना और पढ़ाना है। रूहानी सोशल वर्कर बन पढ़ना और पढ़ाना है। बाप के साथ साथ आने वाली नई दुनिया को भी याद करना है। बाप को भी याद करना और आने वाली नई दुनिया को भी याद करना है। दूसरा, बाप समान रहम दिल बन सबको पारस बुद्धि बनाने की सेवा करनी है। वरदान, साधनों को यूज करते हुए, साधनों को तो यूज करना ही है ना, तो परंतु साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। साधन को आधार नहीं बनाना है, साधना को आधार बनाना है, साधन यूज करते हुए भी। कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षणमय दृश्य, अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते व देखते हो तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते हो। साधनों के आधार पर साधना ऐसे है, साधनों के आधार पर साधना, ये साधन नहीं होगा तो साधना नहीं हो सकेगी। तो साधनों के आधार पर साधना ऐसे है जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग, साधनों के आधार पर ही साधना। तो जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग, इसलिए किसी भी विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना न हो। साधन तो निमित्त मात्र है और साधना निर्माण का आधार है। इसलिए साधना को महत्व दो तो साधना क्या करेगी? सिद्धि को प्राप्त कराएगी। केवल साधन नहीं, सिद्धि को प्राप्त कराएंगे। साधना को महत्व दो तो साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। स्लोगन, किसी भी कमजोरी का अंश है, किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। किसी भी कमजोरी का अंश है तो वो अंश वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा, उसी के अधीन हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज तो सद्गुरुवार है, अभी भोग लगेगा, फिर संदेश भी सुनेंगे और उसके बाद टीचर्स बहनें सभी बैठी रहेंगी। आज आपको सौगात दी जाएगी। अभी ओम शांति भवन में सौगात मिलेगी, इसीलिए कोई भी टीचर बहन उठे नहीं भोग और संदेश के बाद। और जल्दी से आज का प्रोग्राम और भी बता देती हूँ, वैसे तो आपको थोड़ा तो कल बताया। फिर आप आज का स्वमान है, मैं दर्शनीय मूर्त आत्मा हूँ और 9:30 बजे दीदी निर्मला आकर आपका क्लास कराएंगी, दर्शनीय मूर्त द्वारा सूक्ष्म सेवा। और फिर 10 से 10:30 तक सवाल जवाब क्वेश्चन आंसर होंगे। आप सवाल पूछेंगे, दीदी निर्मला जवाब देगी। और फिर 10:30 से 11 तक बाबा को पत्र लिखना। कुछ बहनें तो नीचे जा रही है। आज 11 तारीख है, दादी गुलजार का विशेष भोग 11 तारीख को लगता है, तो कुछ बहनें जाएंगी, लेकिन बाकी तो सब यहाँ हैं। तो 10:30 से 11 तक बाबा को पत्र लिखना। फिर 11 से 11:30 तक संगठित योग होगा
और फिर ब्रेक, और 12 बजे अव्यक्त मुरली मंथन अलग अलग ग्रुप्स में होंगे। और शाम को आपके लिए साइलेंस भट्ठी है, शाम को 5 बजे से लेकर 8 साढ़े 7 बजे तक, फिर 7:30 से 8 अनुभव की लेन देन। और कल तो आपको जाना ही है। अच्छा, ओम शांति। मधुबन के किचन में एक रिंग मिला है, पर सोने की तो नहीं लगती है, सिंपल है, लेकिन शिव बाबा की है। जिसकी भी है, बाबा की रिंग से तो बहुत प्यार रहता ही है। जैसा कि आपको बताया कि भोग के बाद जो बाबा सुनाएंगे वो सुनेंगे। सुनने के बाद सभी टीचर्स बहनें भट्ठी वाली बैठे ही रहेंगी और उनको सौगात मिलेगी। लेकिन टीचर्स बहनों के साथ जो साथी बहनें या भाई आए हैं वह भी बैठे रहेंगे, उनको भी यही सौगात मिलेगी। वो ध्यान रहे, क्योंकि टीचर्स बहनों के साथ साथी बहनें और भाई जो भी आए हैं वो भी बैठेंगे, उनको यहाँ पर ही सौगात मिलेगी। और भोग के बाद सभी भट्ठी की टीचर्स बहनें, साथी बहनें और भाई बैठे रहेंगे। और अभी हम सभी प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। सेवादारी आई है, बताया ना, साथी नहीं, सेवादारी भी। अच्छा, जो वहाँ सेवा शीलू बहन बता रही है कि जो दिल्ली जोन के साथी के अतिरिक्त सेवाधारी जो किचन में भी खाना खिलाने की ड्यूटी है, वो सेवाधारी भी अभी यहाँ पर पहुँचेंगी भोग के टाइम पर। उनको भी यहाँ पर ही सौगात मिलेगी, वो भी सौगात लेंगे। अच्छा सुनो, इधर शीलू बहन आप बैठिए ना, टोली आएंगे ना टोली के लिए, टोली आप देना। उस समय कोई वाली को एक टॉवल है वो देंगे, ले आइए, फिर बांटेगी, ठीक है। और आप सभी तो बाबा के लाडले हैं ही हैं, और हम सब मिल करके वतन में बाबा के पास जाएंगे, बाबा से मिलेंगे, और बाबा जो भी आप सबको सुनाएंगे वो आप सुनेंगे। आप तो योग में ही बैठ करके बाबा से मीठी मीठी बातें करते हुए जिनके जो भी संकल्प हैं या प्रश्न है वो बाबा को सुना करके, बाबा तो उसका जवाब दे ही देते हैं, वो सब आपको मिल ही जाएगा। ओम शांति। और ये एक पर्स भी मिला है शांति स्तंभ, हाँ, एक पर्स मिला है जो कि शांति स्तंभ के पास मिला, जिस किसी का हो तो वो ले सकते हैं। और जैसे यहाँ पूरा होता है, भोग का संदेश पूरा होता है, सभी भाई बहनें अमृत के लिए, क्योंकि आजकल अमृत यहाँ नहीं पिलाते हैं, अमृत के लिए टोली डिपार्टमेंट के पास जाते हैं। तो टीचर्स बहनें भी जब यहाँ सौगात ले लेंगे, उनके साथी और सेवाधारी जब यहाँ से सौगात ले लेंगे, सौगात लेने के बाद टोली डिपार्टमेंट के पास जाएंगे जहाँ पर आपको अमृत मिलेगा। इसके अलावा कईयों ने, टीचर्स बहनों ने आपके अपने सेंटर की टोली कल रात को ले ली थी, फिर भी कई टीचर्स बहनें रह गई थी जिन्होंने अपने सेंटर्स की टोली नहीं ली है और वापस जाने की टोली नहीं ली है। आज शाम को 5 से 6 टोली डिपार्टमेंट से ले सकते हैं, तो शाम को ले सकते हैं। जो कल जा रहे हैं, रात को जा रहे हैं, अधिकतर तो सबने ले लिए। जिन्होंने नहीं लिए टोली वो हाथ खड़ा करें। सेंटर की बहनें देखो इतनी है, किस समय लेवे, किसी को जल्दी तो नहीं जाना है, हैं? तो वो सुबह ले लेवे, 10 बजे ले ले। 9:30 तो इनकी क्लास है, तो 9 बजे आकर के ले लें। क्योंकि क्या है, जिन्होंने टोली नहीं ली है, अधिक से मैं देख रही है काफ़ी सारी टीचर्स बहनें, तो नाश्ता करते ही 9 बजे आकर के टोली डिपार्टमेंट से सेंटर की टोली ले लें। तो और बाकी जो कल जा रहे हैं वो तो शाम को 5 से 6 के बीच में ले सकते हैं। अच्छा ही रहेगा कि सभी सुबह ले लें तो अच्छा रहेगा। किसी को भी जो भी टोली आदि लेनी है वो सुबह 9 से 10 के बीच में लेंगे। ओम शांति। पर्स और ये रिंग इधर ही रखा है।
अंबर के उस पार हो नीले अंबर के उस पार पंछी रे महिमा अपरंपार उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार नीले अंबर के उस पार पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन अंबर के उस पार नीले अंबर के उस पार हो नीले अंबर के उस पार नीले तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
संग संग बाबा इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का शांति, ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में क्या देखती हूँ, चारों ही तरफ अलग अलग प्रकार की सजावट थी और बाबा दूर से आते हुए दिखाई दिए और बाबा के हाथ में एक बहुत सुंदर पेंटिंग थी और उस पेंटिंग के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर लाइट्स चमक रही थी। और जैसे बाबा नज़दीक आए और बाबा ने कहा, बच्ची मालूम है कि आज बाप कहाँ गए थे? उसके बदले कि मैंने कहा बाबा आपके हाथ में ये पेंटिंग बहुत सुंदर है और इसकी लाइट्स की चमक बहुत सुंदर है और इतना अच्छा लग रहा है। बाबा ने कहा, बच्ची आज बाप जो है विश्व के सभी सेंटर्स, सभी बच्चे और सभी बच्चों की जो शुभकामनाएं हैं, जो पुरुषार्थ का उनका स्वरूप चल रहा है, तो उन सब ने अपने मन के भाव जो बाप के पास भेजे हैं, तो आज बाप ने उन सब भावों को इस पेंटिंग के अंदर ही रख दिया है और कितनी सुंदर लग रही है
और हर एक लाइट से अलग अलग प्रकार के भावनाएं, अलग अलग प्रकार के वरदान और अलग अलग प्रकार की अनुभूति हो रही थी। तो बाबा ने कहा कि आज बाप ने केवल अकेले चक्कर नहीं लगाया, एडवांस पार्टी के भी सभी को साथ लेकर के गए थे और बाप और एडवांस पार्टी वाले देख रहे थे कि परिवर्तन किस प्रकार से और बच्चों की संपन्नता कितनी तीव्र गति से चल रही है। दुनिया वाले परिवर्तन के लिए, विनाश के लिए क्या भयानक सामग्री तैयार करते जा रहे हैं, चिंतित भी हैं। और बच्चे जो हैं अपने आप को संपन्न बनाने और विश्व परिवर्तन के कार्य की जो जिम्मेवारी दी है उसको पूर्ण करने में किस गति से बढ़ रहे हैं, तो वो देख रहे थे। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। गति कभी कभी तो बहुत अच्छी है, ऐसे उड़ते हुए करते हैं, और कभी कभी उड़ते हुए ही बाबा ने कहा कि कभी कभी उड़ते हुए ऊपर की ओर जाते हैं तो बीच में कई प्रकार के झोंकों से, कई प्रकार की हवाओं के थपेड़ों से बीच में रुक जाते हैं। तो ना ऊपर की ओर होते हैं न नीचे, तो बीच में होने के कारण कभी कभी उनके अंदर उलझने आती हैं और पुरुषार्थ के अंदर अंतर आने लगता है। तो बाबा ने कहा, बाप चाहते हैं कि मेरे सभी बच्चे एकदम ऊंचाई की ओर जाएं और ऊंचाई में जाकर के अपने को संपन्न बनाते हुए विश्व परिवर्तन के कार्य को जल्दी पूरा करें। तो इतना बाबा कह ही रहे थे तो बाबा खुद ही कहने लगे, आज तो बाप को भी नाज है कि बाप के राइट हैंड्स आए हैं। तो मैंने तो जब तक कहूँ बाबा ने खुद ही कह दिया, बाप के सामने बाप की लाडली राइट हैंड, और जिसके ऊपर बाप को पूरा ही विश्वास और ये अधिकारी बच्चे आए हैं, ऐसा कहते ही बाबा ने सबको इमर्ज किया। लेकिन जब इमर्ज किया तो इमर्ज का सीन कोई अलग प्रकार का था। सबको एक तख्त पर बिठाया हुआ था, हर एक का अलग अलग तख्त था और हर तख्त के ऊपर अलग अलग प्रकार के और अलग अलग साइज के हार्ट के शेप बने हुए थे। तो मैंने कहा, बाबा तख्त तो बहुत सुंदर है, लेकिन हर एक का हार्ट का शेप, किसी का बड़ा किसका छोटा, ये अलग अलग क्यों है? तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, मालूम है ये कौन बच्चे हैं? कहा, ये दिल्ली और दिल तख्त नशीन ऐसे स्थान से बच्चे और बाप के राइट हैंड और बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे आए हैं। तो आज बाबा बच्चों का वतन में स्वागत कर रहे हैं। तो मैंने कहा, बाबा स्वागत तो कर रहे हैं। बाबा फिर भी नहीं बोले कि अलग अलग हार्ट क्यों दिखाए हैं। फिर बाबा ऐसे सबको लेकर के, सब बच्चों को ऐसे लेकर के वी शेप में खड़ा किया और बाबा बहुत वी शेप में खड़ा करके बहुत प्यार भी दे रहे थे। और प्यार के साथ साथ बाबा ने कहा, बाप को भी सदा ऐसे स्थान पर नज़र रहती है, दुनिया की भी इसी स्थान पर नज़र है, और बाप चाहते हैं यहाँ जो भविष्य हमारी राजधानी है उसको किस प्रकार से इस राजधानी से प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। ये बच्चे करते भी रहते हैं और इनको और भी मजबूत ऐसे ऐसे प्लान बनाने हैं जिससे स्थापना का कार्य जल्दी संपन्न हो। फिर बाबा ने कहा, बच्ची पूछ रही थी ना प्रश्न, मैंने कहा, बाबा ने कहा ये सब विशाल दिल वाले हैं और भरपूर भी हैं, लेकिन कभी कभी
विशाल दिल वाले होते हुए भी जो वरदान देने हैं, औरों को वरदान देने हैं, उसमें कभी कभी कंजूसी कर लेते हैं तो दिल बड़े की बजाय छोटा होने लगता है। बाबा ने कहा इतना कुछ वरदान बाप ने दिया है तो बच्चों को ऐसे वरदान के साथ अनुभूति करानी है ताकि हर आत्मा तक बाप का अनुभव का संदेश और बाप के द्वारा प्राप्ति का भी उन्हें अनुभूति हो। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे तो बाबा ने कहा कि ये दिल क्यों छोटा हो जाता है, कभी कभी उसमें क्लैरिटी नहीं है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्लैरिटी न होने के कारण कई प्रकार के संकल्पों का बोझ होने के कारण वो दिल के अंदर कुछ छोटापन आने लगता है। तो बाबा ने कहा अभी समय अनुसार बच्चों को क्या करना है, अपने शुभ संकल्पों से ही ऐसे शक्ति को क्रिएट करना है कि जो चुंबक का काम करे और दूर बैठा हुआ कोई कहाँ भी हो वो शुभ संकल्प के वाइब्रेशन और बाप के प्यार के वाइब्रेशन विश्व के किसी भी कोने में पहुँचे और वो ऐसा काम करे ना चाहते हुए भी उसके पास उसको अनुभव हो कि ये लाइट और शक्ति मेरे पास कहाँ से आ रही हैं। ऐसा अभ्यास करना है। बच्चे अभ्यास तो बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन वो अभ्यास के अंदर कोई भी प्रकार के अपने मन के संकल्पों को ऐड ना करें। बाप जो चाहते हैं कि हर चीज़ ऐसी स्पष्ट हो और वो स्पष्ट होने के कारण वो ऐसा उनके पास पहुंचेगा जैसे कि कोई सामने उनसे बात कर रहा है, बिल्कुल सामने ही है, चाहे वो बैठा हुआ दूर होगा लेकिन वो सामने का अनुभव करेगा। तो इसलिए अभी बच्चों को विशेष इस बात पे ध्यान देना है क्योंकि हर स्थान पर तो नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए अंदर की शुभ क्लियर और पावरफुल वाइब्रेशन से ही दूर बैठी हुई आत्मा को ये अनुभव हो कि मेरे सामने ही ये फरिश्ते हैं जो मुझे कई प्रकार के अनुभव करा रहे हैं। तो ऐसा कहते फिर बाबा ने कहा ये बच्चे सब अधिकारी हैं, बाप को भी नाज है, राइट हैंड तो है ही, लेकिन बाबा को आता है कि अब ऐसा प्लान करें और इस ऐसे प्लान के द्वारा वो बाप को भी प्रत्यक्ष करने में मदद रहे। और फिर मैंने कहा बाबा क्या प्लान, यहाँ तो बट्टी की है। तो बाबा ने कहा यहाँ बट्टी की है लेकिन अपने अपने स्थान पर जाकर के वहाँ पर तपस्या का ऐसा स्वरूप हो, वो तपस्या का कुंड ऐसा हो, उस कुंड के द्वारा वो किरणें निकलती रहे और उस कुंड के द्वारा चारों तरफ ऐसा धमाका हो कि कहीं से लाइट आ रही है और कहीं से ये हमें प्राप्ति हो रही है। तो वो अनुभव अभी कराना है। खुद तो अनुभवी है, दूसरों को वैसा अनुभव कराना है। फिर बाबा ने सबको इमर्ज करते हुए दृष्टि दे रहे थे। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा आज तो भोग लाए हैं। तो बाबा ने कहा बस ये सब मेरे जो लाडले बच्चे बैठे हैं, टीचर्स भी थी, फिर और भी बाबा ने देश विदेश के कई निमित्त बहनों को, कई भाई बहनों को इमर्ज करते हुए सबको बाबा दृष्टि भी दे रहे थे। और दृष्टि के साथ साथ बाबा ने खुद अपने हाथ से भोग स्वीकार कराया। फिर बाबा कहते हैं कि आज तो बाप बच्चों को सौगात भी देंगे। तो जैसे बाबा ने कहा ना सौगात देंगे, तो हर एक के मस्तक पर एक तिलक लग गया
और तिलक के ऊपर लिखा हुआ था अंदर, उस तिलक के अंदर लाइट में ऐसे दिखाई देता था तपस्वी स्वरूप। तो बाबा ने कहा अभी समय यही याद दिला रहा है और समय अनुसार ये तपस्या का स्वरूप ही हर प्रकार से मदद करेगा। तो बाबा ने कहा तपस्वी स्वरूप बने और सफलता मूर्त बने। तो बाबा ऐसे करते वरदान भी दे रहे थे और हर एक के ऊपर तिलक, मस्तक पर तिलक लगता जा रहा था। उस तिलक की लाइट से तपस्या के वाइब्रेशन और दूसरी तरफ जैसे बहुत ऐसे सफलता की लाइट्स निकलती है वो दिखाई दे रही थी। तो बाबा मुस्कुरा भी रहे थे। बाबा ने कहा ये सब के सब बाप के राइट हैंड और तपस्वी स्वरूप बनकर के सफलता को प्राप्त करते आगे बढ़ते रहे। फिर बाबा ने जिनके निमित्त भोग था उनको याद दिया। फिर सभी भाई बहनों को बाबा ने बहुत याद दिया। बाबा ने कहा अभी हर एक बच्चे को अपने अंदर ऐसे पावरफुल संकल्प उत्पन्न करके तपस्वी और वैरागी बन करके चलना है, जिससे उन्हें अनुभूति के साथ दूसरों को भी बाप के नज़दीक लाएंगे और बाप की प्रत्यक्षता करेंगे। सबको याद दिया और मैं वापस आ गई। ओम शांति।